नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सर ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ उससे रिलेटेड जो भी बातें आपको पता हैं, जो भी बातें आप बताना चाहते हैं हम लोगों को, वो बताइए। तो दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि PSU ने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट के अपने नोटिफिकेशन निकालने लग गई हैं। कुछ PSU ने निकाल दिए हैं, कुछ इनलाइन है। सभी लोगों को पता है कि PSU में इंटरव्यू होने से पहले एक ग्रुप डिस्कशन होता है, उसका भी कुछ वेटेज रहता है। 85% वेटेज आपका गेट की रैंक का रहता है, गेट में आपका जो स्कोर है, गेट स्कोर है, उसका रहता है। लेकिन जो बचा हुआ 15% है, उसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब कई कंपनीज ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, पर्सनल इंटरव्यू कराती हैं, लेकिन ग्रुप टास्क नहीं कराती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। और उनको ये भी लगता है कि यार ग्रुप डिस्कशन करा लिया है, अब ग्रुप टास्क कराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो वीडियो है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग PSU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काम का है। नहीं, ये वीडियो उनके लिए भी काम का है जो कॉलेज से प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज में जितनी कंपनीज आती हैं वो सभी भी GD कराती हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझ के रखिए, एक चीज़ आपको एकदम दिमाग में आपके क्लियर होनी चाहिए, दैट कंपनीज ऑलवेज प्रेफर अ वेल स्किल्ड स्पोकन पर्सन इंस्टेड ऑफ अ टॉपर। ये बिल्कुल सही बात है। कंपनी को एक स्किल्ड वेल स्पोकन पर्सन चाहिए होता है। इंस्टेड, अगर वो टॉपर नहीं भी होगा, वो पीछे भी होगा लाइन में तो चलेगा, लेकिन उनको एक स्किल्ड और वेल स्पोकन पर्सन चाहिए होता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी रिक्रूट करने आती है तो उनको पता होता है कि यार जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया है या फिर जो आपने नॉलेज गेन करी है, उसमें लगभग सबको बराबर नॉलेज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम है तो आपको तो वो उसी को लेगी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पर्सन है, फिर उसमें आपको नहीं लेगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएट या PhD वाले को लेती है। लेकिन कंपनीज को ये चाहिए होता है कि यार हमें एक स्किल्ड पर्सन भी मिल जाए प्लस वेल स्पोकन पर्सन भी मिल जाए, जिससे हमारी दोनों दिक्कतें खत्म हो जाए। तो इसलिए वो टॉपर को प्रेफर करने की जगह वेल स्पोकन और वेल स्किल्ड पर्सन को प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों को वेल स्पोकन होना पड़ेगा। वेल स्पोकन कैसे पता लगता है? या तो आपके PI में पता लगेगा या फिर आपके GD में पता लगेगा। अगर आप GD में ही एलिमिनेट हो गए तो आप PI तक जा ही नहीं पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले तो यार ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में मोटा मोटा 5 तरीके के टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं वो? नंबर 1, करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स। नंबर 2, जनरल टॉपिक्स। नंबर 3, सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक्स। नंबर 4, जेंडर डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक। नंबर 5, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स। अब इसमें से किस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक। अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है? या तो कोविड चल रहा है, या फिर इलेक्शन चल रहा है, EVM चल रहा है। ये सारे करंट अफेयर्स में आते हैं। तो आप लोगों को टॉपिक मिल सकता है सपोज कि कोविड के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी सॉल्यूशंस किए हैं, वो सॉल्यूशंस पर्याप्त हैं या नहीं है। ठीक है, हैज़ गवर्नमेंट मैनेज द कोविड स्ट्राइक वेल और नॉट। ठीक है, तो ये जैसे करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। नंबर 2, जनरल टॉपिक क्या होते हैं? जनरल टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ बून और अ कर्स फॉर स्टूडेंट और चिल्ड्रंस। बहुत सिंपल सा जनरल टॉपिक है। मोबाइल फ़ोन एक वरदान है या अभिशाप है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है। नंबर 3, जैसे सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। जैसे सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक में आप समझिए, जैसे कि इज़ रिजर्वेशन गुड और बैड। ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है और सोशल वर्क से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। नंबर 4, जेंडर डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स। जेंडर डेवलपमेंट में आप ये मान सकते हैं, जैसे should we give more priority to transgender peoples, should we give more opportunity to transgender people। तो ये एक टॉपिक हो गया जो कि जेंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया। नंबर 5, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स में जैसे आपका क्या आ सकता है? विल AI रिप्लेस द जॉब्स ऑफ ह्यूमंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। विल
Will AI or robotics replace the job of humans? Will humans face a loss of job in future just because of AI और robotics? ठीक है, तो ये एक टॉपिक का मैंने आपको एक टाइप बताया है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें कि आप पता कर सकते हैं, जिसमें कि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आपको और जो भी टॉपिक, सपोज करिए आपके जीडी में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कि आपने जो तैयार किया उनसे रिलेटेड नहीं है, तो भी आपको एक आइडिया बन जाएगा कि यार मुझे कैसे टॉपिक्स का रिप्लाई देना है, कैसे मुझे अपनी बात रखनी है, कैसे मुझे उस पूरी कन्वर्सेशन को लीड करना है। ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन में, ये तो था ग्रुप डिस्कशन के प्रिपरेशन से पहले की चीज़ें कि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के लिए आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सभी को एलेबोरेट करूँगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आपके काम की चीज़ है। आप चाहे कॉलेज से प्लेसमेंट ले रहे हो, चाहे आप PSU में प्लेसमेंट ले रहे हो, या फिर चाहे आप MTech का इंटरव्यू दे रहे हो, है ना। ग्रुप डिस्कशन कई जगह पे हो जाता है, कई जगह पे नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे भी होता है आपको तैयार रहना है। पता लगा कि आप वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि यार इंटरव्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे लोगों का तो इंटरव्यू हम कर ही नहीं सकते, चलो GD कर देते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं। तो GD में क्या होता है, सपोज करिए 10 लोगों को एक साथ बिठाया, उसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, 6 लोगों को बाहर कर देंगे, तो अब उनको 4 का ही इंटरव्यू लेना है ना 10 में से, तो इसलिए लोग GD कराते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि GD की प्रिपरेशन के कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, प्लस मैं साथ साथ में इनको इलेबोरेट भी करता चलता हूँ। नंबर 1, यू हैव टू प्रिपेयर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट GD टॉपिक्स। सपोज करिए कि GD में टॉपिक आ जाता है विल AI रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स और नॉट। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पता होने चाहिए। अब फैक्ट्स और फिगर्स पता कैसे होंगे, जब आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप करंट अफेयर्स को कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, जब आपका इंटरेस्ट होगा कि यार ऐसे टॉपिक मुझे आ सकते हैं, तो उनके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे कि एक दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं, जैसे कि अभी मोबाइल गेमिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी उसको हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो स्टार्टिंग मतलब जो 12 से 15 साल के बीच के चिल्ड्रंस हैं, वो मोबाइल गेमिंग में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि उन्होंने अपने फादर के बैंक बैलेंस से या मदर के बैंक बैलेंस से कुछ गेम्स की चीज़ें खरीद ली, उनका बैंक बैलेंस उनको बिना बताए ऐसी चीज़ें कर दी। तो ये जो टॉपिक है ये आने चाहिए, और इसमें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। कई सारे सर्वेज होते हैं, सर्वेज आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको बहुत डीपली नहीं पता है तो कम से कम ऊपर ऊपर से तो पता होना चाहिए कि आपके बोलने के लायक रहे। ऐसा ना हो कि आप मूक बन के बैठे रहें और आपको कुछ भी ना पता हो और फिर आप कहें कि मेरा GD क्लियर नहीं हो रहा, है ना। GD क्लियर नहीं होगा अनटिल अनलेस आप बोलोगे नहीं, अनटिल अनलेस आप सही नहीं बोलोगे तो आपका GD क्लियर नहीं होगा। उनका सिंपल सा मतलब होता है कंपनीज का कि यार GD में से हमको एलिमिनेट करना है ना। तो पहला बात तो ये था कि आपको फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, पॉपुलेशन की वजह से क्या दिक्कत होती है, ये टॉपिक आपको एक आ सकता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है बट दैट इज़ ग्रोइंग, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन वी आर नॉट ग्रोइंग एट द पेस एट विच चाइना इज़ ग्रोइंग, है ना। तो फैक्ट्स और फिगर्स आपको पता होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट देन यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इन द मिरर फर्स्ट, है ना। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब उस 10 लोगों के ग्रुप डिस्कशन में आप जाते हैं ना, और वहाँ पे अगर आप इंट्रोवर्ट है ना, तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जब मैं अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड GD में गया था, मेरे से बोला ही नहीं गया। मैंने जब लोगों को देखा, पीपल वर स्पीकिंग लाइक हॉलीवुड एक्टर, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँगा, वो लोग ऐसे बोल रहे थे। एक तो सब CBSE वाले थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ, पहले ही मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, है ना, लेकिन थर्ड या फाइनल ईयर तक मैंने जाके सही कर ली थी। लेकिन वो लोग ऐसे बोल रहे थे, मुझे तब तक मैं इंट्रोवर्ट था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मैं ग्रुप में तो बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात था। और वहीं पे जब वो सारे लोग इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स दे रहे हो, आपको लगता है यार मैं तो क्या ही बोलूँगा, है ना। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिरर में बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। जब आप 10 लोगों, सपोज करिए आज आप जॉब में इनिशियल फेज पर गए, ठीक है, आज तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा, कल के दिन आप टीम लीड करेंगे, कल के दिन आप कहीं के मैनेजर बनेंगे, कल के दिन आपको सपोज करिए पब्लिक को एड्रेस करना है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, और अगर आप बोल ही नहीं पाते हैं तो आप कैसे एड्रेस करेंगे, हाउ विल यू गो फॉर इट, है ना। तो आपको ये बहुत पहले प्रैक्टिस करनी ही करनी है। देन नंबर 3,
there are two part in GD. Either you have to support the group discussion topic or you have to oppose the group discussion topic. You can't do both, है ना. कैसे? जैसे सपोज करिए मोबाइल फ़ोन इज़ अ बून और अ कर्स, तो ये जैसे टॉपिक है. अब क्या है, या तो आप बून की साइड होंगे या तो आप कर्स की साइड होंगे. आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो अच्छा है लेकिन ये अच्छा भी नहीं है. ये आप खुद ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आपका खुद ही स्टैंड पॉइंट क्लियर नहीं है. तो जीडी की टीम जो आपको देख रही होगी वो आपको डायरेक्टली बाहर कर देगी, मतलब सीधे ही बाहर कर देगी कि ये तो अब इसका अपना स्टैंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या ग्रुप डिस्कशन करेगा. तो यू हैव टू गो विथ आ साइड कौन सी, या तो आप बून की साइड चले जाइए या आप कर्ज की साइड चले जाइए. ये जरूरी नहीं है कि बून वालों को ज़्यादा लिया जाता है या कर्ज वालों को ज़्यादा लिया जाता है, नहीं. यहाँ पे आपकी स्पीकिंग एबिलिटी देखी जाती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, और आपका जो आपका पॉइंट है वो कितना वैलिड है वो देखा जाता है ना. तो आपको एक साइड डिसाइड करनी होती है और ये आप मान के चलिए. सपोज करिए आत्मनिर्भर भारत है. आत्मनिर्भर भारत को आज 1 से 1.5 साल हो चुका है, हम जो देख रहे हैं कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था. तो आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है. अब या तो आप कहेंगे कि हाँ प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, या फिर आप कहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नाम के लिए है, क्योंकि हम अगर फॉरेन कंट्रीज से अपनी डील्स देखेंगे, हम अगर फॉरेन कंट्रीज से अपना ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो इफ़ वी विल लुक एट चाइना, तो चाइना ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है अपनी तरफ से इंडिया को, जबकि इंडिया ने उतना एक्सपोर्ट चाइना को नहीं किया है. तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक लाइन है, इसका एक्चुअली में ये अभी ग्राउंड पे नहीं आई है. तो या तो आप पॉजिटिव की साइड होंगे या तो आप नेगेटिव की साइड होंगे, आप दोनों साइड नहीं हो सकते. सो यू हैव टू चूज़. ठीक है, ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, और ये आपको वहीं बैठे बैठे जब आपको टॉपिक मिलेगा इंस्टेंट आपको सोचना पड़ेगा. और ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, जब आप घर से प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे, जब आपको चीज़ें पता लग रही होंगी. नंबर 4, यू डू नॉट हैव टू कट समवन्स टॉक इन बिटवीन. आपको किसी व्यक्ति की बात नहीं काटनी है बीच में. जैसे सपोज करिए कोई अपना पॉइंट बोल रहा है, आपको उसके बीच में नहीं बोलना है और आपको उसकी बात नहीं काटनी है. जैसे उसने बोला कि यार मोबाइल फ़ोन तो बेनिफिट है, हम टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, आपको डायरेक्टली जाकर ये नहीं बोलना है कि तुम गलत बोल रहे हैं. नो, दिस यू हैव नॉट टू टेल. ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको नहीं बोलना है. आपको किसी की बात नहीं काटनी है, आपको अपना पॉइंट रखना है. अब सामने वाला बोल रहा है, सपोज करिए कि वो आपके फेवर वाला है. सपोज करिए कि आप भी बोलना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ बून, आप इस पे बोलना चाहते हैं, और कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन बून है. उसने बोला कि ये टेक्नोलॉजी में हम लोग कितने एडवांस हो गए हैं, उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन आने की वजह से हर चीज़ हमारे हाथ में, हम गूगल पे हर चीज़ टाइप कर सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इससे यूज़ ले रहे हैं. तो ये तो उसका पॉइंट हो गया. नाउ यू हैव टू पुट योर पॉइंट. अब उसको आपको बीच में नहीं रोकना है. तो हाउ विल यू पुट योर पॉइंट. जैसे ही वो क्लोज करेगा अपना पॉइंट, second moment you have to tell, yes, I agree with your point, but in addition I also want to tell that mobile phone is a boon for people like 12 to 15 years old also. तो आपको अपना पॉइंट जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको उसकी बात नहीं काटनी है. और बात नहीं काटनी है और उसके बीच में नहीं बोलना है. इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे ही वो एंड कर रहा हो, सेकंड मोमेंट आपको बोल देना है, यस आई एग्री विद योर पॉइंट बट इन एडिशन. ये जो बट इन एडिशन है ना, यही आपका पॉइंट है. ये ऐसे ही बात होती है जीडी में. आप ग्रुप डिस्कशन में किसी की बात नहीं काटते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात रखते हैं, है ना. सो ये था कि आपको कैसे अप्रोच करना है. अब आपको लीड कैसे करनी है टॉक. जैसे ही आपको मौका मिला, मतलब उसने अपना पॉइंट खत्म किया और आपने बोला यस आई एग्री विद योर पॉइंट बट इन एडिशन आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट दिस थिंग, मतलब जो भी आपका पॉइंट है वो आप अपना बोलना शुरू करोगे. एक बार बोल दिया, अब लगातार बोलते नहीं रहना है, दूसरे को टाइम भी देना. अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो कमेटी को ये लगता है कि यार सिर्फ तुम बोले जा रहे हो. ग्रुप डिस्कशन मतलब तो लोगों के बीच में बात होती है ना. अगर आप अकेले बोलेंगे तो उसको ग्रुप डिस्कशन नहीं बोलेंगे ना. तो आपने अपना पॉइंट रखा, उसके बाद आप चुप हो गए. उसके बाद आप क्या बोलेंगे, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क अदर्स इफ दे हैव सम पॉइंट. ठीक है, तो आप लोगों से पूछेंगे कि आपके कुछ अगर इसमें पॉइंट्स हो तो आप बोल सकते हैं.
ठीक है। अब एक बार आपने बोल दिया, एक से दो लाइन आपने बोल दी, अब आपको चुप नहीं हो जाना कि आपने बोल दिया अब आपका फेस खत्म, नहीं, आपको दोबारा से उसमें फिर से इंटरवीन करना है। कैसे? बीच में नहीं, जैसे ही दूसरा पॉइंट अपना जैसे दूसरा पर्सन अपना पॉइंट रख के ख़त्म करेगा वैसे ही आपको दोबारा से इंटरवीन करना है। यस, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस है ना, जो भी आपका पॉइंट होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे आपको करना है। इसका मैं एक आपको प्रोमो करके भी बताऊंगा अगर मैं वीडियो बना पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है यार, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा कम होता है। अगर मैं इसका आपको एक रियल सिनेरियो बना के बता पाया देन आई ट्राई। तो अभी आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आप लोग प्रैक्टिस करिए, आई होप आपको समझ भी आई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें मैं आपकी सारी क्वेरीज ले लूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।